मिताली, ये बताएं मुझे कि अब इस मैंने जैसा कहा कि इस डील के कई पहलू हैं और जो सबसे बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है वो है कृषि वाला सेक्टर। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी सफाई उसमें दी है। पीयूष गोयल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंबी चौड़ी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, बैक टू बैक इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं वो अलग अलग जगहों पर, और वो कह रहे हैं कि हमने हर तरफ से ध्यान रखा है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अलाउ किया है जो जहां यहाँ तो भारत में जिनका उत्पादन उतना ज़्यादा होता नहीं है या जिससे बहुत ज़्यादा कोई मेजर इम्पैक्ट आप नहीं कह सकते। जो हमारी मेन चीज़ें हैं वहाँ पर पूरा संरक्षण हमने रखा है और इनफैक्ट किसी तरह की कोई रियायत हमने नहीं दी है। एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि किसान संगठन उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ कृषि अर्थशास्त्री भी मैंने देखा, पेपर में पढ़ा, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि इससे दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक व्यू लेते हुए। अब इसको कैसे समझें? 100% तो कोई चीज़ किसी तरफ बैठेगी नहीं, लेकिन मोटे तौर पे क्या कृषि में हमने कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया है? बातें सुन के तो नहीं लग रहा कि किया है, लेकिन क्या ऐसी कोई गहरी बात है जो वक्त आने पर ही पता चलेगी? ये बात साफ है कि बहुत सी चीजें। जी, ये स्वर्ण जी, ये मिताली से सवाल है। जी, थैंक यू विपिन। तो बेसिकली मैं बिल्कुल स्वर्ण जी से अग्री करती हूँ कि बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हमें अनपैक करना है। लेकिन अगर हम एक मतलब पहले अपना सबसे ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे देखें, अभी पीयूष गोयल जी ने भी हमें काफी मतलब जब आप क्लिप दिखा रहे थे तो बहुत सारे पदार्थ लिस्ट करे कि ये इनके ऊपर कोई निर्यात, कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। अगर आप सारे देशों को देखें विपिन, जिन्होंने भी डील अमेरिका के साथ क्रैक करी है एक तरीके से, तो उन सब ने ही कुछ ना कुछ तो गिव एंड टेक तो होगा ही डील क्रैक करने के लिए। अब इस सिचुएशन में भारत के लिए क्या सबसे जरूरी था? सबसे जरूरी था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा जो कृषि का सेक्टर है, वहां पे जो सबसे वल्नरेबल एरियाज हैं उनको हम सपोर्ट करके प्रोटेक्ट करके चलें, और वही भारत ने किया है। अगर आप ये भी देखें, कुछ एरियाज हैं कृषि के जहां पर लोग कह रहे हैं कि नहीं खोल दिया गया है, सोयाबीन ऑयल आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन बात सच में ये है कि इंडिया आज भी सोयाबीन ऑयल बाकी देशों से, बहुत देशों से ऑलरेडी इंपोर्ट करता है। तो अगर वो आता भी है हमारे यहाँ पर, तो उसमें सिर्फ कंपटीशन ही बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सोयाबीन ऑयल की वजह से जो हमारे देश का सोयाबीन का प्रोडक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। और अगर हम बाकी मेजर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज देखें, मेजर कृषि की कमोडिटीज देखें, चाहे वो राइस हो, व्हीट हो, पल्सेस हो, इन सबको प्रोटेक्ट किया गया है, डेयरी सेक्टर को भी प्रोटेक्ट किया गया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो अलाइड है एग्रीकल्चर के साथ, वो है प्रोसेस्ड फूड का कैटेगरी, जहां पर आपका अल्कोहल, वाइन, स्पिरिट्स वगैरह आ जाता है, आपका हाई प्रीमियम फूड्स आ जाते हैं। तो वो सेक्टर अगर खुल भी जाए तो अगेन वहां के जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रीमियम कंज्यूमर्स हैं, वो हमारे किसानों को नहीं इम्पैक्ट करता उतना। यहाँ पे सिर्फ ये बात हो रही है कि आप अपना कंजम्पशन मार्केट खोल दीजिए प्रीमियम प्रोसेस्ड फूड के लिए, जो कि हमने यूरोप के लिए भी खोला ही है। ये एक कंफ्यूजन या कह ले कि ये बात या मुद्दा इसलिए बना भी, अनुराग, क्योंकि जैसे ये डील हुई तो अमेरिका में जो वहाँ की कृषि मंत्री है उन्होंने तुरंत एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने लिखा कि अब दुनिया का सबसे बड़ा कृषि बाजार हमारे लिए खुल गया है और ये हमारे रूरल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा और इससे हमारी रूरल इकोनॉमी मजबूत होगी। इंडिया के साथ जो हमारा डेफिसिट है एग्रीकल्चर में, तो वहाँ से वो एक राय बनी कि ये तो भारत ने क्या कर दिया। फिर डिटेलिंग आई, अलग बात है, लेकिन चूंकि आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं, वहाँ पर इस चीज़ को लेकर किस तरह का व्यू है? क्या वहाँ इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि उन्होंने इंडिया के लिए एक बड़ा दरवाज़ा खोल लिया और अब तो बस इंडिया में अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स की लाइन लग जाने वाली है? देखिए, स्केप्टिसिज्म तो दोनों ही तरफ थोड़ा सा लाजमी है। वो इसलिए है बिकॉज एंड मैं उस स्केप्टिसिज्म का सपोर्ट करता हूँ इंडियन साइड पे जो आ रहा है कि जब तक गवर्नमेंट डील ना करे तो भी वो विक्ट्री है, क्योंकि गवर्नमेंट सेज के यार हमारी सॉवरेनिटी है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला। और जब गवर्नमेंट डील कर ले तो भी विक्ट्री है, क्योंकि कहेंगे कि यार हमने तो बहुत अच्छी डील की है और हमें तो सब विन विन मिल गया है। रियलिटी ये है विपिन कि ये डील बिल्कुल बैलेंस डील है। हम अगर डील के शुरुआत में जाएं, टैरिफ जब लगे थे तो
सिर्फ एक बेसिक इक्वेशन थी कि इंडिया 85 बिलियन एक्सपोर्ट्स करता है और 45 बिलियन इंपोर्ट करता है। तो 40 बिलियन का जो डेफिसिट है गुड साइड में, वो यूएस बोल रहा है कि आप इसको पूरा कीजिए। अंडर द न्यू एग्रीमेंट इट इज अज्यूम्ड कि इंडिया का एक्सपोर्ट्स 85 से 90 चला जाएगा, 100 भी चला जाएगा, लेकिन 5 साल में इंडिया भी यूएस से 500 बिलियन का कुछ सामान खरीदेगा। नाउ इट्स नॉट वेरी वाटर टाइट, 500 ना खरीदे 400 खरीद ले। डायरेक्शन इज के ब्रॉडली ट्रेड बैलेंस्ड होगा। So basically, US got what it wanted, but given the circumstances, India also has got what it wanted because ये वो फ्री ट्रेड का टाइम से तो अब हम मूव कर गए हैं। तो अब वो डील नहीं मिलेगी कि आप एक्सपोर्ट कीजिए फ्रीली लेकिन इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लगाइए। ये ब्रॉड कॉन्स्ट्रक्ट है विपिन, हमें हर चीज को इस दायरे में देखना होगा कि गिवन द सर्कमस्टांसेस इट्स अ राइट डील। इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर विपिन, जो आपने कहा, देखिए डोमेस्टिक लॉबीज दोनों तरफ हैं। तो यूएस में इतनी बड़ी चर्चा नहीं है इसकी बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट। सो एक बार चर्चा कर दी ट्रम्प साहब ने, उसके बाद अब दूसरे मुद्दे आ जाते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डिस्कशन पॉइंट ऑन मीडिया के इंडिया से एग्री डील में क्या मार्केट खुलेगा बिकॉज इट्स स्मॉल एलिमेंट। बट ग्रेजुअली यूएस ट्रम्प साहब, बिकॉज प्रो फार्मर रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स होती हैं, सो दे ट्राई एंड हेल्प दी फार्मर्स इन वट एवर वे इंक्रीमेंटली जहां भी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉर्न प्रोडक्शन एक्सेसिव होता ही है और सोयाबीन होता है, तो देन ऑब्वियसली उसके उन्होंने थोड़े दरवाजे खोले हैं। हाउएवर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विपिन ये, बिकॉज कुल मिला के सर्विसेज भी लगाएं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐड करके करीब 200 बिलियन का ट्रेड हो जाता है इंडिया यूएस, विच इज अबाउट 5% ऑफ इंडियाज जीडीपी, राइट। तो ऐसे में आप उसको बाहर नहीं बैठ सकते बिना डील किए हुए, राइट। सो पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग, मैं उसको बोलूंगा थोड़ा सा देखिए, वो भी कुछ नासमझी फैला रहे हैं। अगर आप सोचें कि ऐसी डील कर लेंगे जिसमें इंडिया कुछ गिव एंड टेक, देयर इज नथिंग टू गिव फ्रॉम इंडियन साइड, वो भी पॉसिबल नहीं है, आज के जमाने में तो पॉसिबल नहीं है। तो वो नासमझी है। गिवन द सर्कमस्टेंसेस इट्स अ फेयर डील। I think government should also not too much tom-tom about it because it's just a balanced trade, right? And it is a right deal, but it's not कि इससे बहुत कुछ बदलेगा इंडियन इकोनॉमी में। जो नुकसान हुआ था वो पूरा हो जाएगा विपिन। That's how we should see it. ठीक है।